ये इस किस्म की जो वायरस है, ये सारी दुनिया जानती है कि वुहान से शुरू हुई थी। अब इसमें थ्योरीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट, कि कुछ लोगों का कहना है कि ये मैन मेड है, कुछ लोगों का कहना है कि ये मैन मेड नहीं है। सो उसके ऊपर अब डिफरेंट डिफरेंट जो अटकलें चल रही हैं, उसमें पहले जनवरी फरवरी में इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट और सब ये कहते थे कि भाई बहुत बढ़िया चाइनीज जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी हरकतें पता लगती रही, जैसे जैसे ये पता लगता रहा कि नहीं ये जानें बच सकती थी। आज 65,000 से ज्यादा जानें जो हैं वो अकेले अमेरिका में चली गई हैं, और 1 लाख से ऊपर जी दुनिया की जानें चली गई हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कहूँगा दुनिया की जानें तो 2.5 लाख के करीब हो चली है। हाँ सॉरी, वो मैं जी यू आर राइट, मतलब ये 2.5 लाख के करीब, और अब तो 3.25 मिलियन से ज्यादा इफेक्टेड केसेस हो चुके हैं। और मैं इसमें देखिए ताहिर साहब, इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि मैं WHO की आज भी उन्होंने एक बयान दिया है कि इट इज नॉट मैन मेड एंड चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे ये नहीं समझ आती कि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वो चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब किस तरीके से बगैर किसी फंडामेंटल इंक्वायरी के वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये मैन मेड नहीं है, ये चाइना से जो है ये बैट के थ्रू आई वहीं से है, लेकिन ये बैट के थ्रू आई है एंड इट्स नॉट मैन मेड, ये किसी लेबोरेटरी में से बाहर नहीं आई। दूसरी तरफ इवन यूरोप के जो है, इवन जर्मनी, फ्रांस और ये अपना आपका इंग्लैंड, ये भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें चाइना की इंक्वायरी करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वर्ल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए चाइना के रोल के ऊपर। चाइना जो है वो इस वक्त मुझे लगता है कि हिटलर से भी ज्यादा जुल्म करने वाला कंट्री जो है वो दुनिया में महसूस हो रहा है। ये जुल्म करने का मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर में जैसे लोग मर गए जी 60-70 मिलियन, वैसे नो, एक दुनिया की इनडायरेक्टली उन्होंने दुनिया को स्टॉप कर दिया। अगर आप इसमें डीप जाए ताहिर साहब, मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर बोले कि जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड चलता है इकोनॉमी के साथ। एक वर्ल्ड जो है इस लेवल पे पहुंच गया था जहां पर ये नजर आ रहा था कि अगले 5-10 साल में जो 1 बिलियन पॉवर्टी लाइन में रहते हैं वो शायद कम होके 500 मिलियन ही रह जाएं, और लोग जो है देश जो कंट्रीज हैं वो डे बाय डे तरक्की कर रही हैं। लेकिन एक इस कोरोना वायरस से कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, इससे सारे कंट्री जो है वो रुक गए हैं, लेकिन जो जाने गई हैं वो कौन वापस लेके आएगा, ये आज तक समझ नहीं आई। इसके ऊपर आप ही तो थोड़ा सा तबसरा करिए कि क्या जहां शुरू हुई है जी वहां पर सिर्फ वुहान में ही रहना था 62 मिलियन लोगों के बीच में ही, वहां पर 130 जी मिलियन मतलब 1.3 बिलियन लोग हैं, 1300 मिलियन लोग हैं। उनके बीच में ये शंघाई जी, बेजिंग और बड़े बड़े जो सिटीज हैं वहां पे पहुंची नहीं, ये सीधी यूरोप आ गई, सीधा अमेरिका में आ गई। ये जो एक खास पर्टिकुलर सोच है, ये मजबूर करती है हमारे जैसे आदमियों को ये सोचने के लिए इसमें चाइना का इंटेंशंस क्या थी, क्या उन्होंने इंटेंशनली ऐसे किया या नहीं। जी देखिए डॉक्टर साहब, बात बड़ी सादा सी है कि इस वक्त ये डिबेट दुनिया में छिड़ी हुई है कि जो आप बात कर रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है कि 1.4 बिलियन लोगों के मुल्क से ये बीमारी निकली। ये बात हम चले छोड़ देते हैं कि ये बीमारी जो थी वो मैन मेड है या ये वेट मार्केट से आई है, चलिए 1 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये वाकई ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है कि आफ्टर ऑल ये सिर्फ वुहान के शहर में ही मेनली क्यों कन्फाइन रही, बीजिंग शंघाई ना पहुंची, हजारों मील क्रॉस करके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पहुंच गई। ये बताता है कि इसकी ग्रेविटी क्या है। अच्छा,
अब सदर ट्रंप बार बार चाइना को एक्यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ माइक पॉम्पियो भी कह रहे हैं और एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जुडिशियल कमेटी हेडेड बाय लिंडसे ग्राहम सेनेटर। अच्छा, वो सारा कुछ हो गया है, लेकिन ये सवाल वही का वही है कि वाकई ही ये जो वायरस है ये सिर्फ वुहान तक ही ऑलमोस्ट क्यों रहा, चाइना के दूसरे इलाकों में क्यों नहीं फैला और सीधा यहाँ आ गया। ये बात इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि शायद इसमें कोई मैन मेड एरर या मैन मेड एलिमेंट हो। आपने बात की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो शर्मनाक हद तक अपनी इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस को भी मान नहीं रहा। मतलब एक तो ये होता है कि आप अपनी नेग्लिजेंस इग्नोरेंस पर कहें जी सॉरी हमें आइडिया नहीं था, वो कहता है वो कोई इशू ही नहीं है, वो कहता है कि भाई ये अगर चाइना के इस वायरस के खिलाफ बात हुई तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म होगी। अच्छा, बात यह है कि चाइनीज बेचारे जो लोग हैं वो खुद चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे ज्यादा विक्टिम है फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो तो बेचारे खुद इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो तो खुद ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी हो जाए, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी पिछले कुछ 2 दहाइयों से पर्टिकुलरली फॉर द पास्ट 20-25 ईयर्स वो जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, कोट अनकोट, उसके लिए हर तरह की असूल, हर तरह की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दांव पे लगा दिया। अब वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ कहती है कि हम खड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मैं अब यहाँ पे आपसे सवाल करता हूँ, क्या वाकई वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी हो सकेगी? चूंकि बयान तो इतने कॉन्ट्राडिक्टरी आते हैं, एक तरफ यूएस कहता है हम ये कमेटियां बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं हाँ तजारत भी करेंगे, थोड़ा सा टोन डाउन हुए हैं, अब वो कह रहे हैं तजारत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे तो इन पर भी ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या वाकई जो ये कहते हैं कर पाएंगे। इस पर जरा रोशनी डालें आप। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक पॉइंट जो आपने पहले रेज किया कि वेदर इट इज मैन मेड और नॉट, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन एक बात तो ये जरूरी है कि अगर नवंबर में चाइना वर्ल्ड को बता देता कि ये भाई इस तरीके से वायरस जो है ये वर्ल्ड में फैल सकती है, आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं और अपने प्रिकॉशंस ले लें। ये जो जाने आज गई हैं 2.5 लाख के करीब, और अभी पता नहीं और कितनी जानी है, ये जाने ना जाती बहुत कम जाती, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं समझता हूं कि जुल्म किया चाइना ने, ना ये बताकर कि ये वायरस जो है किस किस्म की, उनको तो पता लग गया था नवंबर में ये वायरस किस किस्म की। लेट्स अज्यूम नवंबर ना थी, दिसंबर में, अगर वो दिसंबर में भी बता देते तो तब भी दुनिया जो है वो अलर्ट हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने ये सोचा, परहैप्स मेरा अपनी ये थिंकिंग है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और मिस्टर जी जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, शायद उनकी थिंकिंग ये थी कि इस तरीके से हम वर्ल्ड में इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टैंड रहेगी और हम वर्ल्ड के ऊपर फिर दोबारा छा जाएंगे, और जो हमारा मकसद है टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड वो हम बन जाएंगे। देखिए, वेस्ट वर्ल्ड के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें हिस्ट्री बताती है 29 और 30 का जो बहुत बड़ा रिसेशन इनटू डिप्रेशन हुआ था, और उसके बाद हमने कई और रिसेशन देखे छोटे छोटे, और 2008 का जो रिसेशन हमने देखा, अगर हम इन चीजों को गौर से देखें तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं किसी भी स्टेट को उस लेवल पे पहुंचने पे जो कि लेवल इस बीमारी से पहले का था। अब ये कह देना, ये तो मैं समझता हूँ कि लीडर जो है लोगों को या तो बेवकूफ बना रहे हैं जी कि नहीं जी हमारी इकोनॉमी जो है आगे से भी तेज भागेगी, आगे से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये सम और द अदर इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, देखिए यूरोप जो है, मैं आप पहले यूरोप से स्टार्ट करते हैं फिर नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको उसके जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ उसको ठीक होने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इटली जैसी इकोनॉमी जो कि अब बिल्कुल वो भिखमंगे की तरह हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें हमारी मदद करो, हमें पैसा दो। स्पेन, हाँ जी, जर्मनी जैसा कंट्री जो कि नंबर 1 इकोनॉमी थी, उनकी भी इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन चली गई है। फ्रांस, इंग्लैंड, बाकी यूरोप तो छोड़ ही दो, तो छोटे छोटे कंट्रीज है, वो तो डिपेंड इसके ऊपर करते हैं। जब इन 4 कंट्रीज के ऊपर जिनकी इकोनॉमी थी, हाँ जी, अब स्पेन भी खैर
काफी मुसीबत में चल रहा था। लेकिन इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड ये कैसे कैसे ऊपर उठेंगे? ऊपर उठने के लिए एक कंज्यूमर मार्केट होती है। कंज्यूमर मार्केट जो है उसमें एक तो पहले आने वाले 1-2 साल में उनमें वो हौसला ही नहीं बढ़ना कि हम कोई काम कर सकें। पहले तो आप ये देखिए कि जितना उधार उठाया जा रहा है आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जी अमेरिका ने 3 ट्रिलियन जो है लोगों में बांट दिया, यहाँ पर 200 बिलियन से ऊपर बांटा गया, कनाडा में, बाकी के वर्ल्ड में भी पैसा बांट रहा है। वो जो पैसा है वो अगर आप सोचेंगे तो वो सबसे बड़ी रुकावट होगी किसी भी नेशन की तरक्की में। कि जब नेशन में पैसा जो है वो इतना, आप ऑलरेडी इतनी मतलब इम्बैलेंस में चले गए हैं, तो उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इकोनॉमी को? ये तो आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो लीडर्स बातें कर रहे हैं इसको भूल जाइए, इट विल टेक इट्स ओन टाइम एंड दैट टाइम फैक्टर इज बिटवीन 5 to 8 years। 10 years तो यूरोप के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए बिटवीन 5 to 8 years। एक बात और भी है, अभी ये खत्म, अभी तो ये इसके ऊपर कंट्रोल जो है ये कहना वो बिल्कुल गलत है। मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रहा था जी अखबार में कि अफ्रीका जो है वो कमिंग एक बहुत बड़ा एपिडेमिक का एरिया बनता जा रहा है। दूसरे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे ब्राजील जैसे कंट्रीज हैं, हाँ जी, और अभी इंडिया में भी रोज बढ़ती जा रही है। हालांकि इंडिया जैसे गरीब कंट्री में इकोनॉमी को शट डाउन कर देना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होगा? बहुत डीप इफेक्ट होगा लोगों की नंबर 1 साइकी के ऊपर। जो लोगों की साइकी है जी वो बहुत कॉशियस हो जाएगी, वो बहुत कम तरीके से पैसे को इस्तेमाल करेंगे जो आगे वो इस्तेमाल करते थे। इसका इफेक्ट सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, इसका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ेगा, इसका इफेक्ट तकरीबन हर सेक्टर ऑफ लाइफ के ऊपर पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि लोगों के पास जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसके ऊपर सबसे पहले तो बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ताहिर साहब ये भी गौर वाली बात है, 10 से 15% एंग्जाइटी मेंटल केसेस जो है वो बढ़ जाने हैं द डे दिस सोसाइटी ओपन्स। 10 से 15%। जी, वो ऑलरेडी एंजाइटी फैक्टर तो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होगा डॉक्टर साहब। नहीं मतलब बात नहीं है, परमानेंट मैं आपको बताने लगा। अभी तो टेम्परेरी बात कर रहे हैं ना, मैं मेडिकल साइंस से बता रहा हूँ कि ये परमानेंट फैक्टर जो है ये बन जाना है। जब वो परमानेंट एक सोसाइटी में 10-15% लोग जो हैं जी वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? सोसाइटी में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। वो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की आज की जो इकोनॉमी है वो 50% से ज्यादा डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। आज की इकोनॉमी, मैं हैरान हो गया जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि अमेरिका में जो मेडिसिन हैं जी उनके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो 50% से ज्यादा चाइना से आता है। अब हम मुझे ये बताइए कि अमेरिका जैसा कंट्री है, दे नेवर थॉट अबाउट इट कि हाँ भाई हमें अपने सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए। वहां पे मेडिसिन की कमी कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने में हो जानी है। अगर चाइना से मटेरियल आना बंद कर दिया, अगर ट्रंप साहब ने कह दिया कि हमने चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं करना, देयर आर लॉट्स ऑफ इम्प्लीकेशंस। वो जो इम्प्लीकेशंस है, जो डिपेंडेंसी है एक दूसरी इकोनॉमी के ऊपर, वो डिपेंडेंसी जो है वो इमीडिएटली बयानों से दूर नहीं होनी। दैट विल टेक सम टाइम। राइट। तो डॉक्टर साहब आपने भारत की बात की, हमारे उस रीजन की बात की, तो भारत के हवाले से वहाँ की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इस सारे पेंडेमिक के बावजूद, इस सारे मसले के बावजूद भारत की जो प्रोग्रेस है वो 2020 में फिर भी कुछ ना कुछ दिखेगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और अगला साल भारत के लिए बेहतर होगा। तो ये क्या एक डिबेट चल रही है? जबकि जी सब डिपेंड करता है कि जो कोविड-19 है, पहली बात तो है कि वो कितना इफेक्ट छोड़ता है इंडिया के ऊपर।
अगर कोविड-19 जो है वो 100% जैसे न्यूजीलैंड कहता है हमने कंट्रोल कर लिया, अगर आने वाले 4 महीने में वो कंट्रोल हो जाता है तो तब भी आप देखिए थर्ड क्वार्टर तो खत्म हो गया, एक फोर्थ क्वार्टर बचेगा ना। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में मुझे आप ये बताइए कि आज